जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 26 फरवरी 2024 को क्लास 8 का विज्ञान और इंग्लिश का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और विज्ञान में जिस पार्ट से वीकली टेस्ट लिया जाएगा, जिस पार्ट के प्रश्न आने वाले हैं, उस पार्ट के सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि वे सभी बच्चों को ये वीडियो का लाभ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है बच्चा, जब दो पिंडों ए और बी को एक दूसरे से रगड़ा जाता है और ए पर आवेश आ जाता है तो प्लस क्यू, तो बी पर आवेश है प्लस क्यू से अधिक माइनस क्यू से कम, घन क्यू या फिर ऋण क्यू। बताइए पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शानदार बच्चा, पहले का सही उत्तर डी होगा, ऋण क्यू। दूसरा प्रश्न यहां पे है, जब एक ही अनावेशित पिंड बी को धनावेशित पिंड ए के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है? ए अपना आवेश खो देता है, बी कोई आवेश नहीं लेता है, बी धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है या बी ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। क्या कहता है कि जब एक अनावेशित पिंड को बी के धनावेशित पिंड के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? बिल्कुल बच्चा, ए अपना आवेश खो देता है, ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ ऊन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है या रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रति आकर्षित करती है। बताइए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तीसरे का डी बता रहे हो, बिल्कुल सही बच्चा, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रति आकर्षित करती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिकी प्लेटों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 10। बताइए सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, 7 है, 7 होता है। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, न्यूटन ने, विलियम गिलबर्ट ने। पांचवें का बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, एकदम सही उत्तर कर रहे हो, बी होगा। और बच्चा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चा। शानदार तरीके से यहाँ पर लाइव क्लासेस भी चल रही है फाइनल एग्जाम 2024 के लिए, तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ और अन्य चीज की नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। छठा प्रश्न कहता है, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक क्या होता है? अधातु है, आवेशों को उनके माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं, आवेशों को उनके माध्यम से प्रवाहित नहीं होने देते, या हाथ में पकड़कर रेशम से मलने पर चार्ज हो जाता है। छठे का बताइए। आवेशों को उनके माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं, वो कहलाते हैं बिजली के सुचालक। बिल्कुल सही, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? जितना अधिक होगा उतना ज्यादा वो विनाशकारी होगा। तो यहाँ पे डी विकल्प आप सही करेंगे, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला, ठीक है। ज्यादा कंपन तो ज्यादा अधिक भूकंप, ज्यादा अधिक नुकसान। आठवां प्रश्न कहता है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र, भूकंपीय फोकस, दोष या भूकंपीय तरंगे। आठवें का बताइए। आठवें का सही उत्तर क्या होगा? आठवें का बी बता रहे हैं, भूकंपीय फोकस। बिल्कुल सही बच्चा, भूकंपीय फोकस हो जाएगा। नौवां प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक यानी जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती है। एसिड, क्षार, लकड़ी या लवण। नौवे का बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, शानदार, यहाँ सही उत्तर होगा सी, लकड़ी।
10वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा भारत में भूकंपीय क्षेत्र नहीं है? झारखंड, पूर्व हिमालय, कश्मीर या कच्छ का रण। 10वें का बताइए। बिल्कुल सही, झारखंड जो है वो भूकंपीय क्षेत्र नहीं है। बाकी इसके विकल्पों में बात की जाए तो कश्मीर भी होगा, पूर्व हिमालय भी होगा, कच्छ का रण भी होगा। निम्नलिखित में से किसे रगड़कर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़ को, प्लास्टिक पैमानों को, ऊनी वस्त्र को, फूला हुआ गुब्बारा को। तांबे की छड़ को, एकदम सही बच्चा, ए हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर बी होगा, 2 प्रकार के। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर ए होगा, आकर्षण। आकर्षण होता है। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न क्या होता है? आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश धन आवेश दोनों? सही उत्तर क्या होगा? ऋण आवेश, एकदम सही बच्चा। चलिए अब हम कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। विद्युत जिसमें ऐसे आवेश होते हैं जो गतिमान नहीं होते हैं, कौन से विद्युत कहलाते हैं? तो इसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत। बहने वाले आवेशों से युक्त बिजली को कहा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। 2 धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? यानी प्लस प्लस सामने आएगा तो क्या होगा? एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को ठेलेगा बच्चा, प्रति आकर्षित करेंगे। जबकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को खींचेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास रखकर आवेशित करना किसके द्वारा आवेशित करना कहलाता है? तो यहाँ पे सही होगा प्रेरण। क्या होगा? प्रेरण। लिख लीजिए। यदि कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित विद्युतदर्शी की डिस्क को स्पर्श करती है तो पत्तियां क्या होगी? फैल जाएगी। क्या होगी? यहाँ पर फैल जाती है। 6ठा प्रश्न है, यदि आप किसी आवेशित वस्तु को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह वस्तु अपना आवेश खो देता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर एक विद्युत क्या है? तो विद्युत चालक है। हमारा शरीर क्या है? एक विद्युत चालक है। परमाणु में यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेशक होता है, जबकि प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। विद्युत विसर्जन 2 विपरीत आवेशों वाले बादलों के बीच आवेशों के भारी प्रवाह के कारण होता है। पृथ्वी के आंतरिक गहराई में प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेटें होती है, उनकी गति के कारण भूकंप आते हैं। गतिमान प्लेटों के बीच टूट या दरार को भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश। ठीक है, तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे, सेट 2 में मिलेगा। तो एक बार शानदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।